हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इनके बीच अंतर को डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार होते क्या हैं। देखो, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स और मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। अब सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे अधिकार जो किसी देश के नागरिकों को जीवन के लिए मौलिक होते हैं, ऐसे अधिकारों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी कि किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे। जबकि मानवाधिकारों की अगर हम बात करें तो ये वो अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों से संबंधित है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कोई भी हो, नस्ल, जाति, पंथ कुछ भी हो, ये सभी को प्राप्त होंगे। इन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। जबकि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त होंगे, जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के बीच में अंतर किस किस प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो, शामिल की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों में केवल मूल अधिकारों को शामिल किया जाता है, जबकि मानवाधिकारों में मूल अधिकार और पूर्ण अधिकार इसमें शामिल होते हैं। दायरे की अगर हम बात करें तो ये किसी देश विशिष्ट द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि इनका दायरा केवल देश होता है। जबकि मानवाधिकार सार्वभौमिक है, यानी कि पूरे विश्व में लागू होंगे सभी देशों के लिए। बुनियादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का बुनियादी सिद्धांत है स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि मानवाधिकारों का है गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। मानवाधिकारों का बुनियादी सिद्धांत माना जाता है। अब हम और भी प्रकार से अंतर कर सकते हैं। गारंटी की अगर हम बात करें तो संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि मानवाधिकारों की गारंटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। प्रवर्तन यानी कानून के द्वारा ये प्रवर्तनीय होते हैं मौलिक अधिकार, और जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवर्तन जो होते हैं वो है मानवाधिकार। मूल की अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक समाज के विचारों से ये उत्पन्न है, जबकि यह सभ्य राष्ट्रों के विचारों से उत्पन्न है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल भारत लोकतंत्र है, तो भारत में मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभ्य राष्ट्रों के द्वारा उन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। अभी तक आपको इनके बीच में अंतर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इनके बारे में और भी जानकारी है वो भी देख लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उनके बारे में भी अब हम जान लेते हैं कौन कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में है। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है भारतीय संविधान में। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब सामान्य जो अधिकार यानी मानवाधिकारों की बात करें, अभी हमने मौलिक अधिकारों को जाना जो भारत के दिए गए हैं। अब हम मानवाधिकारों की बात करें तो भेदभाव से मुक्ति, जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, विचार की स्वतंत्रता, स्वतंत्र आंदोलन का अधिकार, ये अधिकार है जो मानवाधिकार कहलाते हैं। इनमें से बहुत सारे अधिकार आपको लगेगा कि कॉमन है, तो बिल्कुल इनमें कुछ अधिकार कॉमन भी हैं। मैंने अभी आपको बताया भारत के संविधान द्वारा दिए गए ये जो अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार हैं, और ये जो अधिकार जो मैंने अभी अभी आपको बताया ये मानवाधिकार है। अब इनके निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो देखो, मौलिक अधिकार और मानवाधिकार व्यक्तियों के अस्तित्व और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी। इस वीडियो में इतना ही। एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।